बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज़ हमारे पास है वो है एक्सरसाइज़ 3.3 क्लास 10 की हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज़ 3.3 जो है ना, ये सारी की सारी जो है वो शार्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें से शार्ट आता है। लाजमी तौर पे इसके दो जो है ना वो शार्ट क्वेश्चन, दो शार्ट मस्ट कम आप बेशक लिख लें कि इस एक्सरसाइज में से बोर्ड में दो शार्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे आएंगे। इसके क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे सवाल जो है ना इसके बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। पहले से लेके चौथे पार्ट तक बिल्कुल सेम सवाल हैं। बस इसमें ना प्रोपोर्शन उसने दी हुई हैं। पहला उसने कहा हुआ है कि आपने जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने का मतलब है कि आपने तीसरी जो है ना वो प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। 6,12 आपके पास वैल्यू है। अब हमारे पास टोटल जो है वो 4 प्रोपोर्शंस होती हैं। हमने पीछे वाले जो है ना लास्ट क्वेश्चन में भी यही सीखा था। 3.2 के लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 वैल्यूज़ होती हैं, 4 प्रोपोर्शंस होती हैं। इसने 2 दी हुई हैं और कहा हुआ है कि आपने थर्ड फाइंड करनी है। आपने दूसरी को 2 दफ़ा डबल कर लेना है और लास्ट पे जो है ना वो कोई भी फाइंड करना है, चाहे XYZ ABC कुछ भी लिख लें। जो हमने जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपने जो दूसरी प्रोपोर्शन होती है उसे 2 दफ़ा लिखना होता है और लास्ट पे आपने वो फाइंड करने वाली जो है ना वो कोई भी एक वेरिएबल लगा लेना होता है। आगे वाला काम सेम टू सेम पीछे वाली एक्सरसाइज जैसा है। फर्स्ट और लास्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सेंटर वाले दोनों जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई A इज़ इक्वल टू 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24। आप इसे कट कर लें तो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 24। इसमें ये आंसर है हमारे पास। इसमें से जो है वो एक हम पार्ट कर रहे हैं इसका चौथा पार्ट है हमारे पास। चौथे पार्ट में क्या लिखा हुआ है जी, x माइनस वाई होल स्क्वेयर और कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ये दो प्रोपोर्शन हमें दी हुई हैं और कहा गया है कि थर्ड प्रोपोर्शन आपने फाइंड करनी है। दोबारा वही काम करेंगे, x माइनस 2 रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डबल रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि ये 2 दफ़ा लिखनी होती है आखिरी वैल्यू। और साथ में हम जो है ना वो एक ए लिख लेते हैं जो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट वन लास्ट वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेंटर वाले जो हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक्स माइनस एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब और साथ में भी एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब ए के साथ एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और यहाँ पे क्यूब के फार्मूले भी हम खोल लेंगे। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये फार्मूला हो गया। इसी तरह इसकी जगह भी ये वैल्यू पुट करें, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर। दोनों जगह हमने फार्मूला पुट कर लिया। इधर ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके ये हो जाएगी डिवाइड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर। एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू से कट हो जाएगा। ऊपर भी 2 दफ़ा वैल्यू लिखी हुई है, नीचे भी 2 दफ़ा वैल्यू लिखी हुई है। ए इज़ इक्वल टू, अब जो बच गई है वो भी सेम टू सेम वैल्यू है, आप उसे एक दफ़ा ही लिख के उसका होल स्क्वेयर लिख लें। 2 दफ़ा लिखी हुई है तो इसका होल स्क्वेयर लिख लिया और यही जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट हम इसके जो है ना वो 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट इसका 6 पार्ट में हमारे पास है पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब कॉमा पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर माइनस पी क्यूब, पी स्क्वेयर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू का स्क्वेयर। ये हमारे पास दो
प्रोपोर्शन दी हुई हैं, उस थर्ड प्रोपोर्शन आपने सवाल में फाइंड करनी है जैसे आप पहले फाइंड करते आए हो। दो दफ़ा लिख लिया दूसरी वैल्यू को, और आगे जो है वो एक वैल्यू फाइंड करनी है, उसे आप ए लेट कर लो। फर्स्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, और सेंटर वाले जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेंटर वाले दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए हम इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं। सेंटर वाले बिल्कुल सेम टू सेम हैं दोनों, इसलिए हमने इसका क्या लिख लिया, होल स्क्वायर लिख लिया है। अब ए के साथ जो वैल्यू है इधर सारी मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके उल्ट हो जाएगी। इनका स्क्वायर भी अलग-अलग कर लें, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अलग कर लिया है, और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर जो है इसका होल अलग कर लिया है। इन दोनों के स्क्वायर भी अलग कर लिए हैं, और ये चीज़ जो है वो जब इक्वल के इस साइड पे आएगी तो उल्ट हो जाएगी। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ऊपर चला जाएगा, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू उल्ट होके इधर आ गई है। अब इनके फार्मूलाज को ओपन करें, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेंगे। ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला ओपन करें तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है, आपने याद रखना है। नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का क्या फार्मूला हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है ये, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आपने लिख लेना है। ये प्लस वाला प्लस वाले से कट गया, ये माइनस वाला इसके स्क्वायर से कट गया, ये सारी वैल्यू इसके स्क्वायर से कट गई। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये इसका आंसर है, और यही हमने थर्ड प्रोपोर्शन इसकी फाइंड करनी थी। आपने बाकी इसके पार्ट ट्राई करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसमें हमने जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है आपने चौथी प्रोपोर्शन को फाइंड करना है। इसमें एक जो है वो सिंपल पार्ट हम पहला लेंगे ताकि आप क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाए अच्छी तरह, बाद में हम आगे चलेंगे। इसमें आपको 3 प्रोपोर्शन दी हुई हैं, चौथी आपने फाइंड करनी है। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, तीनों की तीनों आपको दी हुई हैं, और चौथी की जगह आपने कोई भी वेरिएबल लेट कर लेना है। आप ए भी लेट कर सकते हो, यहाँ पे एक्स भी लेट कर सकते हो, जो भी यहाँ पे चीज़ लेट करोगे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी सेम वही पहले वाला काम, फर्स्ट वन और लास्ट वन को आपस में मल्टीप्लाई करना है और सेंटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई एक्स 8 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई एक्स 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120। अब x इधर x के साथ 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5, 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू हमारे पास अगेन क्या आ गई है 24। इसी तरह हम जो है वो इसका चौथा पार्ट करते हैं। इसमें से चौथा पार्ट जो है वो क्या बता रहा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 11x एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 कॉमा एक्स माइनस 3 कॉमा 5x4 माइनस 40x 5x 4 की पावर 4 माइनस 40x क्यूब माइनस 40x की पावर 40x माइनस 40x की पावर क्यूब 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने चूज़ किया है इसे। सबसे पहले तो ना यहाँ आप इसे डिफरेंशिएट कर लें, इधर ही आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, मतलब जी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 रेशो x माइनस 3 डबल रेशो 5x की 4 माइनस 40x की 3 रेशो, और एक फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हमने क्या कर लिया है, a लगा लिया है।
पहला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, जिसके फैक्टर्स बन रहे हैं उसे फैक्टराइज कर लें, जिसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है उसमें से कॉमन ले लें। ऊपर में से 5x की क्यूब कॉमन आ रही है क्योंकि दोनों की पावर में 3 मौजूद है, 5 भी मौजूद है, ये x माइनस 8 आ जाएगा। 5 8 ज़ा 40 और x क्यूब का क्यूब जो है वो बाहर आ गया था हमारे पास। नीचे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 24, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें 24 के आपने पेयर बनाने हैं, 24 के कोई दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसका आंसर क्या बने, माइनस 11 बने। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 8 और 3, माइनस 8 और माइनस 3, माइनस और माइनस प्लस होके 24 बन जाएंगे, और ये जब इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 11 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24, इस माइनस 11 की जगह हमने इसके दो पेयर लगा लिए हैं। ये आप एक्सरसाइज 1.1 में करके आए हो सारे काम। 5x की क्यूब इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली दो वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेने हैं, अंदर आ जाएगा x माइनस 8, इन दोनों में से कॉमन ले माइनस 3 तो अंदर आ जाएगा x माइनस 8, x माइनस 3 5x क्यूब x माइनस 8 डिवाइडेड बाय, नीचे x माइनस 8 एक दफ़ा आ जाएगा और x माइनस 3 जो है वो एक दफ़ा, ब्रैकेट एक दफ़ा आ गई। यहाँ पे देखें ब्रैकेट एक दफ़ा आ गई और ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ जो है वो इकट्ठी करके एक दफ़ा आ गई। x माइनस 8 से कट हो गया, x माइनस 3 से कट हो गया, तो सिंपल क्या रह गया, 5x की क्यूब, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है हमने इसका 6 पार्ट लिया है जिसमें ये वैल्यू मैंने लिखी है और साथ में जो है ना उसके रेशो लगा दिए हैं, और लास्ट वाला जो है वो हमने फोर्थ प्रोपोर्शन ख़त्म करनी है, फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई हो जाएगी पहला और आखिरी आपस में, और सेंटर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके इक्वल के एक साइड पे चले जाएंगे। अब ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। ऊपर वाले दोनों क्यूब का फार्मूला ओपन कर लें। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला होता है पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू का स्क्वायर। इसी तरह पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फार्मूला भी ओपन कर लें, पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू का स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज हैं हमारे पास। नीचे जो है वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा जाएगा। साथ वाली वैल्यू एज इट इज़ पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट गई। तो हमारे पास सिंपल ए जो है वो बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू का स्क्वायर, और ये जो है वो इसकी थर्ड प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है कि आपने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। मीन का मतलब होता है सेंटर वाला। आपने यहाँ में सेंटर वाली जो प्रोपोर्शन है ना वो फाइंड करनी है। इसका पहला पार्ट जो है वो आपके समझाने के लिए ले रहा हूँ, आसान सा पार्ट है ये। 20,45 4 प्रोपोर्शंस होती हैं, इसमें से अब वो कह रहा है कि आपने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है हमने सेंटर वाली को लेट करना है, दोनों को।
आप दोनों को एक वेरिएबल से इलेक्ट करोगे, दो डिफरेंट वेरिएबल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी हो। जो आपने एक इलेक्ट करना है वो 2 दफ़ा लिखना है आपने। अब काम बाकी सारा काम वही है कि सेंटर वालों को मल्टीप्लाई करके एक साइड पे लिख लो और बाकियों को मल्टीप्लाई करके एक साइड पे, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके एक साइड पे लिख लिया और सेंटर वालों को मल्टीप्लाई करके ये इसका स्क्वायर बन जाएगा तो वो एक साइड पे लिख लेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ए का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट होके सिंपल ए आ गया और 900 का स्क्वायर रूट जो है वो 30 आ जाता है। तो ये हमारी जो है ना वो मीन पोजीशन प्रोपोर्शन है कि दोनों जगह पे हमारे पास आंसर जो है वो 30 और 30 आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट हम चूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका 15 p की पावर 4 q और r की पावर 3 और साथ में हमारे पास 135 q की पावर 5 और r की पावर 7 जो है ये हमारे पास वैल्यू है। आपने इनकी मीन पोजीशन ही फाइंड करनी है। मीन पोजीशन के लिए हम जो है वो सेंटर वाला जो है उसको लेट कर लेंगे a, तो हमें वो 2 दफ़ा लेट करना पड़ेगा 135 q की पावर 5 और r की पावर 7। काम वही, सेंटर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साइडों वाले जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 135 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2025। यहाँ पे p एक ही है तो p की पावर 4, q एक यहाँ पे है और 5 यहाँ पे हैं तो q की पावर 6 हो जाएगी, 1 और 5 मिलके। r जो है वो भी 2 है, एक r ये है और एक r ये है, 3 और 7 मिलके कितने हो जाएंगे 10। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट। इन सारों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 और p का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, q का लेंगे तो 3 और r का लेंगे तो 5। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है जो इन तीनों से कट हो जाएगी तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका जो है ना वो चौथा पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। चौथा पार्ट हम इसका लिख रहे हैं। चौथे पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। सेम वही काम जो हमने पीछे वाले क्वेश्चंस के साथ किया है, यहाँ पे मैं जो है ना वही काम मैंने कर दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और आगे भी एक्स माइनस वाई और नीचे जो है वो एक्स प्लस वाई एज इट इज़। ये वैल्यू एज इट इज़, इसका फार्मूला हमने ओपन कर लिया, एक दफ़ा प्लस वाला और एक दफ़ा माइनस वाला। ये प्लस वाला प्लस वाले से कट हो गया, ऊपर वाले दोनों जो हैं वो मिल के होल स्क्वायर बना देंगी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसी लिखी हुई हैं। इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों का, ये स्क्वायर स्क्वायर से भी कट जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर से भी कट जाएगा स्क्वायर रूट से। एक्स माइनस वाई जो है ये ए की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है कि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन अ फंक्शन। इन फंक्शन में जो लेटर मौजूद है आपने उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे पहला पार्ट मैं इसका ले रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो p मौजूद है, तो आपने पहले इसकी रेशो कंप्लीट करनी है, वो डिजिट फाइंड करना है जो इसमें मौजूद है ना, वो वेरिएबल फाइंड करना है जो इस पूरे फंक्शन में मौजूद है। तो वो p है तो p को हम 2 दफ़ा लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 3 प्रोपोर्शन मौजूद हैं, चौथी हमने फाइंड करनी थी तो इसलिए p हमने फाइंड करना है। मैंने पहले भी बताया था कि ये एक चीज़ ही हम फाइंड कर सकते हैं, हम उसे डबल कर लेंगे तो फिर इसे फाइंड कर लेंगे। सेंटर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा
और साइडों वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा। पी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 225 हो जाएगा। अब इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, पी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये इसका आंसर जो है वो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो है ना वो थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसका थर्ड और फोर्थ दोनों शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से थर्ड जो है वो मैं चूज़ कर रहा हूँ और फोर्थ जो है वो आपने खुद ट्राई करना है। 12,3p - 6,27। अब हमने जो है वो p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p वाले को ही हमें डबल करना पड़ेगा। p वाली ये मुकम्मल वैल्यू है, इसे 2 दफ़ा लिखेंगे और लास्ट पे जो है वो हमारे पास 27। मीडियन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेंटर वाले दोनों सेम हैं तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 3p - 6 और इसका होल स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 324। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर रूट से कट होगी। 3p - 6 इज़ इक्वल टू 18 हमारे पास आ गया। अब p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये 6 इधर माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस। 3p इज़ इक्वल टू 24। अब p की वैल्यू के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 8, और ये हमारा आंसर है। ये पार्ट 3 और 4 जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आएगा, और ये तीसरा जो है वो कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने इन 3 और 4 में से तीसरा जो है वो अटैम्प्ट किया था। आपने ये एक्सरसाइज अच्छी तरह बोर्ड के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे आपके जो है ना वो पोर्शन में आएंगे। इजी एक्सरसाइज है, आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।